नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो फाइनली क्या हुआ कि आज है राम जस शर्मा की मीटिंग। तो अभी सुबह होने वाली है। तो अभी हमको क्या हुआ कि मैसेज आया हुआ है कि आज राम जस शर्मा की मीटिंग है। तो आप सभी को भी मैं इनवाइट करता हूँ कि आप सभी भी आइए और देखिए, और आपके पेरेंट्स भी को दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सबका जवाब आज मिलने वाला है। आज सबका क्लियर होगा जो माइंड में चल रहा है। जो भी आप सवाल करने चाहते हैं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका सवाल पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा जवाब भी मिलेगा। तो आइए, आप विपिन सर भी हैं और अमित सर भी हैं, सब कोई यहीं पे हैं। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं और आप सभी को दिखाते हैं। तो मिलते हैं अभी आगे। ऑल ऑफ यू। आज तो पेरेंट मीटिंग है। पेरेंट मीटिंग मतलब किसी का पेरेंट तो दिख नहीं रहे हैं, तो मीटिंग करने का फायदा क्या है? अच्छा, किसके किसके पेरेंट्स हैं? अच्छा, सर देखो, विपिन विपिन के पेरेंट्स तो आ चुके हैं। विपिन के पेरेंट्स हैं, वो तो मुझे पता है। अब नहीं, वहां से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। विपिन के पेरेंट्स से प्रॉब्लम भी नहीं है। उन्होंने तो खुद ही बोल रखा है, भैया तुम फॉरएवर करो। जिसको जिसके पेरेंट को अपने बच्चों से प्रॉब्लम है, आज मीटिंग उन लोगों की थी ताकि उन्हें छूट मिल सके। जैसे नौकरी के लिए छूट मिलती है, बिजनेस के लिए छूट मिलती है। नौकरी के लिए कभी भी 1 महीने से पहले, बल्कि 1.5 महीने से पहले कोई भी मदर फादर अपने बच्चे से पूछता नहीं है, हाँ बेटा क्या हुआ, पैसे नहीं आए। क्यों? क्योंकि उनका माइंड सेट है कि 1.5 महीने के बाद में 1 महीने नौकरी करेगी, 15 दिन के बाद में पैसे मिलेंगे। क्योंकि 15 दिन के पैसे जो है वो ऑलरेडी मालिक के पास होते हैं। ये माइंड सेट है। अब पैसा कमाने के, जब पैसा इंसान कमाता है तो 4 तरह से कमाता है। किसको किसको पता है? सबको जल्दी पैसा चाहिए, है या नहीं है? अब जल्दी पैसा चाहिए तो जल्दी वाला काम करना पड़ेगा। जल्दी पैसा कहाँ मिलता है? किसी को पता है? अंकिता, कहाँ मिलता है जल्दी पैसा? हाथ बढ़ाओ, हाथ। तुरंत पैसा मिले। अगर जल्दी पैसा चाहिए तो हाथ बढ़ाओ, मतलब भीख मांगो, तुरंत पैसा मिल जाएगा। लेकिन अब वो कर्म कोई नहीं करेगा। जल्दी पैसा चाहिए, 1 दिन में पैसा चाहिए, मजदूरी करो। 1 महीने में पैसा चाहिए तो नौकरी करो। 1 साल में पैसा चाहिए तो छोटा मोटा बिजनेस करो। लेकिन जिंदगी बदलनी है, कई लाखों रुपए पर मंथ कमाना है, जनरेशन को बदलना है, सपने पूरे करने हैं, लाइफ स्टाइल चेंज करनी है, तो दोस्तों समय तो लगेगा। अभी देखो 4 साल हो गए हैं बीए करने के, ग्रेजुएशन करने के 4 साल हो गए। 4 साल है या नहीं है? और 4 साल में मिलता क्या है? क्या मिलता है जी? सर्टिफिकेट मिलता है। सही बात है सर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ाई गलत है, पढ़ाई के अगेंस्ट में नहीं हूं, लेकिन भैया जब 4 साल अपनी डिग्री के लिए दे रहे हो तो कम से कम 2 साल तो फॉरवर्ड के लिए भी दो। कम से कम 2 साल ईमानदारी से, जिस तरह से एक इंसान इंजीनियरिंग करता है, जिस तरह से एक इंसान सीए का कोर्स करता है, जिस तरह से एक इंसान वकालत करता है, 3 से 5 साल पैसा भी देता है, घर छोड़ करके बाहर रह करके किराया भी देता है, खाना भी खुद ही बनाता है, इस तरह से तैयारी करता है। और तैयारी करने के बाद भी क्या लगता है 20,000 कमाएगा, इस बात की कोई गारंटी है क्या?
कोई टीचर गारंटी देता है क्या कि तुझे इतनी की नौकरी मिल जाएगी, ये कोर्स कर ले? नहीं, टीचर जो है उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो किताब पढ़ा रहा है उसमें आपको पास करना, बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो मास्टर साहब वो भी हैं जो आपको नंबरों से पास कर रहे हैं, और हम मास्टर साहब हम भी हैं जो हम आपको जिंदगी में सक्सेस बनाने के लिए तैयार हैं। सक्सेस बनाने के लिए हम आपके साथ हैं कि आप सफल हो जाओ, आप आगे बढ़ जाओ, है या नहीं है? तो कुल मिला करके कहते हैं ना, झुग्गी बनानी है तो 2 घंटे में बन जाएगी, कोठी बनानी है तो सर कम से कम 3 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 4 साल लगेगा, है या नहीं? चलो अमित जी, अब हम क्वेश्चन ही लेते हैं, जी सर। ऐसे तो बताने का कोई फायदा नहीं है, नहीं। ठीक है, आज का जो हमारा सेशन है वो क्वेश्चन आंसर का। आज का सेशन जो है वो पेरेंटल टीम ट्रेनिंग का था कि पेरेंट्स को क्या परेशानी है फॉरएवर से, पेरेंट्स को क्या परेशानी है अपने बच्चों से, पेरेंट्स को क्या परेशानी है कि फॉरएवर में काम करने के लिए वो मना कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन आंसर यही था, क्योंकि आप लोग तो करना चाहते हो, मुझे पता है। ये अगर करना नहीं चाहते तो आप लोग अपनी दोषी सी भी नहीं करते, करना नहीं चाहते तो इतने दिन से हमारे साथ जुड़े भी नहीं होते। तो इसका मतलब करना तो चाहते हो, लेकिन चैलेंज कहाँ आ रहा है, परेशानी कहाँ आ रही, ये हमें जानना था। तो अभी मैं 3 बातें आपको बताता हूँ। 3 तरह के लोग इस दुनिया में हैं जो 3 तरह से आपको समझा। पहली कैटेगरी वो है जो हमारे मदर फादर हैं, जो हमारे भैया भाभी हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, फूफा जी, मामा जी, मौसा जी हैं, अंकल जी हैं। ये सब कौन है? ये सब वो हैं जो हमारे वेल विशर हैं। ये हमें हमारी फ्यूचर को लेकर चिंतित है, और आज हमने मीटिंग ही उन्हीं लोगों के लिए की थी ताकि उनकी चिंता खत्म हो, ताकि उनको पता चले कि आपका बेटा, आपकी बेटी बिल्कुल सही रास्ते पर है, सही जगह पर है। क्यों? क्योंकि उनको पता होता नहीं इसके बारे में। और बच्चे बोलते हैं कि आइए एक बार चल के देखिए मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो वो सुनते ही नहीं, टाइम भी नहीं देते, करने भी नहीं देते। तो सर कम से कम बच्चे 18 साल के हो गए हैं, अगर किसी के मम्मी पापा बैठे हैं तो मैं आपको एक बात बोलूंगा कि बच्चे 18 साल के हो गए हैं। आपका जमाना कुछ और था, आपका जमाना कीपैड वाला था, अभी एंड्रॉइड वाला जमाना आ गया है, अभी एप्पल वाला जमाना आ गया है। आपकी जिंदगी कीपैड से निकल गई, लेकिन आज के बच्चों को एप्पल का फोन चाहिए। आपकी लाइफ कुछ और थी, आज की बच्चों की लाइफ कुछ और है। हमारे जमाने में हमें टीवी हमारे पास घर में थी ही नहीं, हमें सोशल मीडिया का पता ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था। बिना चिट्ठी से चिट्ठी भी जाती थी तो महीने के बाद में उत्तर आता था कि हाँ भैया ठीक है, सब ठीक ठाक है, लिखना कम समझना ज्यादा। वो जमाना नहीं रहा है, जमाना बदल गया। कंट्री सेल्स मैनेजर एक बात बोलते हैं, वो बोलते हैं कि पहले 10 साल में परिवर्तन आता था, अभी हर साल परिवर्तन आता है। तो पहली कैटेगरी ये हमारे वेल विशर हैं, ये जो हमें करने नहीं देते। क्यों? क्योंकि उनको चिंता होती है आपकी, उनको चिंता होती है अपने बच्चों की, कहीं करियर खराब ना हो, कहीं बच्चे गलत जगह पे ना चले जाए, कहीं 2 साल के बाद, 5 साल के बाद ऐसा ना हो कि जहां से चले थे वहीं खड़े हैं, या उससे भी स्थिति जो है गई गुजरी हो गई। पहली कैटेगरी हमारे पेरेंट्स केवल इसीलिए मना करते हैं। दूसरी कैटेगरी
दूसरी कैटेगरी वो है जो मना हमें करती है, वो हमें कामयाब होते देखना ही नहीं चाहती। उनको सब पता है, उनको सब पता है फॉरवर बहुत बढ़िया कंपनी, उनको सब पता है नेटवर्क मार्केटिंग जैसी इंडस्ट्री इस धरती पर अभी तक नहीं है, और 2-3 साल में बच्चे जो हैं कई लाखों रुपए तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो आपको कामयाब होते देखना ही नहीं चाहते, इस वजह से आपको इस काम को करने दें। दूसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी वो होती है जो आधी अधूरी जानकारी रखते हैं। आधी अधूरी जानकारी। वो एक लोमड़ी थी, उसने अंगूर देखा, कई बार 2-3 बार ट्राई किया, नहीं मिला, तो ये कहती हुई निकल गई, अरे अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं। उनको कुछ पता नहीं, उनको आधी अधूरी जानकारी का पता नहीं, पता है। उस आधी अधूरी जानकारी के चक्कर में वो अपने बच्चों का करियर बनने नहीं दे रहे। वो उनको आधी अधूरी जानकारी है तो उनको ये लगता है अरे ये तो बेकार का काम है, अरे कोई काम है, अरे तू तो इंजीनियरिंग कर रही है ये काम करने के लिए, तू तो सीए का कोर्स कर रही है ये काम करने के लिए, अरे तू तो ग्रेजुएट है ये काम करने के लिए। ये 3 कैटेगरी है दोस्तों, अगर ये 3 कैटेगरी को आपने संभाल लिया तो करोड़पति बनना निश्चित है। किसी को अगर विश्वास नहीं है तो स्टाम्प पेपर लाइए, मैं लिख के देता हूं, जितने भी लोग बैठे हो सब के सब करोड़पति आने वाले समय के। लेकिन कब करोड़पति बनोगे ये मैं नहीं बता सकता, ये आपका कर्म बताएगा, ये आपका एक्शन बताएगा। बनोगे ये पक्का है। कहते हैं जैसे जिस दिन आप फॉरवर का फॉर्म भर देते हो उसी दिन ऊपर वाला अपनी डायरी में मैनेजर की डेट आपकी लिख देता है। अब मैनेजर की डेट तो लिख देता है, लेकिन उस डेट तक अगर टिके रहोगे तभी तो मैनेजर बनोगे। और आपको पता है ऊपर वाला चेक देने से पहले चेक करता है, और चेकिंग रूप बदल बदल के आती है। अगर जो चेकिंग में पास हो जाता है वो अपने मदर फादर का के लिए गर्व का कारण बन जाते हैं, और जो नहीं कर पाता वो निकल लेता है। बहुत सारे लोग ऐसे, राइट। तो चलो अमित जी, अभी तो मुझे जो बताना था ताकि आपको क्लियर हो जाए कि 3 तरह के लोग हैं जो दुनिया में आपको मिलेंगे। अगर इनसे बच गए, इनको समझा लिया और इनको थोड़ा इग्नोर कर दिया तो आने वाले समय में, आने वाले 2-3 साल में आप भी भीड़ का हिस्सा नहीं होगे, भीड़ से निकल चुके हो। जी अमित जी। जी सर, ओके। तो सर मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे मतलब 11 लोगों से शुरू हुई थी गाड़ी और अभी तक 26 लोग हो चुके हैं, है ना। तो मतलब काफी सारे लोग आ चुके हैं हमारे साथ, बट कैमरा यहाँ पे काफी कम लोगों के ओपन है। तो देखो जो भी लोग यहाँ पे सीरियसली बैठे हैं वो कैमरा ऑन करके बैठो, अदरवाइज वो जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई ये अमित जी कैमरा इनका ऑन है लेकिन एक कोहरे में दिख नहीं रहा है। अच्छा कोहरे सर, इतना ज्यादा कोहरा हो रहा है। ओके। तो सर हमारे साथ यहाँ पे रुखसार है, जो जिसके कुछ क्वेश्चन है जो आज आपसे यहाँ पे पूछना चाहती है। तो मैं फिर रुखसार को अनम्यूट करता हूँ, तो रुखसार अपने वहाँ पे कुछ क्वेश्चन पुट अप करेगी। तो सर थोड़ा सा देखिएगा। ओके जी रुखसार, स्वागत है। रुखसार आप अनम्यूट कर सकते हो। गुड इवनिंग सर। हाँ, वेरी गुड इवनिंग रुखसार। हाँ रुखसार, अपने क्वेश्चन पूछिए आप, जो भी आपको है या आपके पेरेंट्स हैं आपके साथ तो उनको आप बोल सकते हो कि जो भी उनका क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं सर से। देखो स्कूल का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको नंबर मिलता है,
और यहाँ का क्वेश्चन अगर सॉल्व करोगे तो लखपति और करोड़पति बनो। जी रुखसार। कोई पेरेंट्स हैं आपके? पेरेंट्स से बात करना चाहिए। हाँ रुखसार, अगर आपके पेरेंट्स हैं तो आप उनको बुला लो कैमरा पे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो नहीं है, सब लोग सो चुके हैं। अच्छा ओके, तो मतलब आपका कोई क्वेश्चन? आपका तो नहीं होगा। क्वेश्चन है मेरा। अच्छा पूछो। सर पूछो मुझे हर किसी से बात करने में थोड़ी हेजिटेशन होता है, थोड़ा डर लगता है अंदर से। तो रुखसार अभी कितना दिन हुआ आपको? 2 मंथ। 2 महीने हो गए। कोई बात नहीं, ये शुरुआत में सबके साथ ऐसे ही होता है। देखो, डर लगता किसको है? पहला नंबर तो इस चीज को सुनो। डर इसलिए लगता है क्योंकि कहीं न कहीं जो हम कर रहे हैं उस पर हमारा 100% बिलीफ नहीं। हो सकता है हमने प्रोडक्ट्स को यूज नहीं किया है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे इस प्रोडक्ट को दे दिया, कोई मर आ गया तो क्या होगा, है या नहीं है? इस तरह की बातें होती हैं। जब इस तरह की बातें होती है तो हमें डर लगता है, हम सोचते हैं किसको बताएं किसको ना बताएं। ये मुझे भी लगता था शुरुआत में, ये सबको लगता है शुरुआत में, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब आप इसकी गहराई में जाओगे तब आपको धीरे 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 देखो ये बिजनेस क्या है, इस थोड़ा सा इसको समझो। यहाँ पैसा थोड़ा कम लगता है लेकिन अचीवमेंट वो मिलती है जो एक प्रोजेक्ट पर वर्क करने वाले लोग होते हैं, जो अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ये। बशर्ते कि शुरुआत में क्या होता है कि शुरुआत में जब कोई भी चीज की शुरुआत करते हैं तो पूरी जानकारी हमारी होती नहीं, और जब पूरी जानकारी होती नहीं तो इस वजह से हर इंसान से बताने में बोलने में डर लगता है। ये सबके साथ ऐसा है, कोई आपके साथ ही नहीं है। ये बिल्कुल बिजनेस इस तरह का है जैसे एक बच्चा जब बोलने की कोशिश करता है, ठीक है, वो तुतलाता है तो उसके मम्मी पापा उसको बोलते हैं बेटा बोल मम्मी, बोल पापा, तो तुतला करके वो बोलता है। लेकिन धीरे 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 वही बच्चा बहुत अच्छा बोलना शुरू कर देता। तो शुरुआत सबके साथ ऐसी है। डिपेंड ये करता है कि आपने इस व्यापार को समझा क्या है, कितना समझा है, इस बिजनेस को कितना समझा है, कितने प्रोडक्ट्स आपने यूज किए हैं, कितनी ट्रेनिंग आपने लिया है। ये सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मुझे इस कंपनी पर कितना विश्वास है, मुझे इन प्रोडक्ट्स पे कितना विश्वास है, मुझे इस प्लान पे कितना विश्वास है, मुझे खुद पर कितना विश्वास है कि मैं कामयाब हूंगा या नहीं हूंगा, होंगी या नहीं होंगी। समझ रहे हैं आप? शुरुआत सबके साथ ऐसी होती है। अच्छा, डर काहे को लगता भाई? शुरू में डर लगता है, सबको लगता है, मुझे भी लगता था। कोई पुलिस वाला दिखता था, मैं सोचा यार इसको कैसे बताऊं, ये पता नहीं कुछ और सोचे। क्यों? क्योंकि हमें इसकी गहराई का पता नहीं था, हमें प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं। आज अगर प्रधानमंत्री के पास मैं जा सकूं, अगर कोई जाने दे तो मैं प्रधानमंत्री को भी बता के आऊं कि तुम्हें एलोवेरा पीना चाहिए, और हो सकता है एलोवेरा पी भी रहे हो अगर कोई वहां तक पहुंचा है तो। भाई बिजनेस नहीं करेंगे लेकिन कम से कम
कम है तो प्रोडक्ट तो यूज करेंगे। इसलिए रुखसार ये शुरुआत में सबके साथ है, आप ट्रेनिंग में जुड़े रहिए, धीरे 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 विश्वास आता है। पहले विश्वास उधार लेना पड़ता है किसी से, क्योंकि देखो हम कहते हैं ना हनुमान जी तो है नहीं कि सीना फाड़ के दिखा दें देखो ये सीता जी ये राम लक्ष्मण, ऐसा तो है नहीं। ये धीरे धीरे आपको विश्वास है, ठीक जैसे मुझे आया है, जैसे और लोगों को आ रहा है, ऐसे आपको भी आएगा। तो विश्वास पहले उधार लेना पड़ता है। मैंने उधार लिया और लेकर के मैंने काम करना शुरू किया और धीरे धीरे जैसे ट्रेनिंग में रहे, जैसे प्रोडक्ट को यूज किया, इस तरह से धीरे 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 विश्वास आ गया। और इतना विश्वास आ गया है कि अब इससे बढ़िया प्रोडक्ट, इससे बढ़िया प्लान, इससे बढ़िया कंपनी इस धरती पर। ओके ओके, सो रुखसार यहाँ पे आपके क्वेश्चन का सर के थ्रू आपको आंसर मिल गया होगा। तो रुखसार आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं, मतलब पेरेंट्स कुछ कहते हैं काम को लेके, कोई क्वेश्चन होता हो उनका कि आपको बार बार बोलते हो या आपको काम करने से रोकते, कुछ ऐसा है क्या? हाँ आप अनम्यूट करके बोल सकते हो अगर ऐसा कुछ है तो, नहीं तो आप यस नो कर सकते हो। सर उनको बस इनकम की पड़ी हुई है। अच्छा हाँ वो तो सबको है, ये तो इनकम तो सबको चाहिए ये तो सबकी प्रॉब्लम है। अच्छा चलो ठीक है, इनकम की पड़ी हुई है, लेकिन इनकम के लिए हम कर कितना रहे रुखसार? इनकम की तो देखो सबको पड़ी है, हर पेरेंट ये चाहता है जब तक आप पढ़ लिख रहे हैं तब तक तो सबसे बड़े मित्र हैं, और जिस दिन पढ़ाई बंद कर दी या पढ़ाई के साथ साथ कुछ अपने मदर फादर को बता दिया कि मैं ये करने जा रही हूँ, यहाँ से इतना पैसा आएगा, उसी दिन से गिनती शुरू हो जाती है। भले पढ़ाई में आपने 4 साल लगा दिया, पैसा भी उनका खर्च कर दिया, करने के बाद में वो आपको नहीं बोलेंगे, लेकिन जिस दिन आपने ये बोला कि मैंने ये काम भी शुरू कर दिया, यहाँ से पैसा आएगा, उसी दिन से गिनती शुरू हो जाती। आप उनको बोलिए कि मैं अभी अपनी स्किल को डेवलप करने का कोर्स कर रही हूँ, अभी मैं अपनी स्किल को डेवलप कर रही हूँ, अभी मैं सोशल मीडिया की स्किल को डेवलप कर रही हैं, और साथ में पैसा भी कमा सकते हो। भाई ये कोई ऐसा तो है नहीं कि आप जो है 3 साल पहले कोर्स करोगे, कोर्स करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तब जाके सामने वाला आपकी वैल्यू लगाएगा। यहाँ तो प्राइस टैग है नहीं, यहाँ तो वैल्यू टैग है। जैसे जैसे ट्रेनिंग लेते चले जाओगे, जैसे सोना है ना, सोने को जितना तपाया जाता है, जितना तपाया जाता है उतना निखरता है, और जितना निखरता है उसी हिसाब से उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो अभी तो आपको तपाया भी नहीं गया रुखसार, अभी आपकी चमक भी बाहर नहीं आई। अच्छा बिजनेस है, आपको पता है अपनी दोषी से करके किसी का दोषी से करवाते हो तो 7,000 का चेक आता है। तो बिजनेस करो, बिजनेस करोगे तो कोई बात नहीं, सीखते भी रहो, बिजनेस करते रहो, सीखते रहो, बिजनेस करते रहो। देखो मैं एक बात बोलता हूँ, एएस से लेकर के एएम तक हम सब बच्चे हैं, फॉरवर्ड एएस से लेके एएम तक हम सब बच्चे हैं, और बच्चों को पेन नहीं दिया जाता, बच्चों को पेंसिल दी जाती और रबड़ दिया जाता है। बच्चे गलती कर सकते हैं, गलती को मिटा करके फिर लिख सकते हैं। तो हम सब अभी बच्चे हैं, अभी हम सीख रहे हैं, इसीलिए आपको पेंसिल दी गई है। बच्चों को पेंसिल दी जाती है जब तक वो समझदार। पहले तो हमारे जमाने में तो वो क्या कहते हैं, दवात मिलती थी और हम लकड़ी की वो पेन बनाते थे और उससे बोर बोर के लिखते थे, फिर मिटाते थे। अभी थोड़ा सा परिवर्तन आ गया है, तो अब जो है
रिजल्ट हुआ है, अब बच्चों को पेंसिल और रबड़ दे दी गई है कि आप लिखो, गलती है तो उसको मिटा करके फिर लिख लो। राइट? तो अभी क्या है, सीखने का मौका है, जितना सीख सकते हो सीखो। ओवरऑल डेवलपमेंट है आपका, आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट करो, आप स्किल डेवलपमेंट करो, आप सेल्स डेवलपमेंट करो, आप क्या कहते हैं सोशल मीडिया में सीखो, जितना सीख सकते हो सीखो। और अभी तो सीखने की उम्र है, ये 2-3 साल तो अभी सीखने की उम्र है, लेकिन हम बता देते हैं ना घर वालों को, यहाँ से 1 लाख आएगा, 50,000 आएगा, तो फिर गिनती शुरू हो जाती है। 1 महीना हो गया अभी तो आया नहीं कुछ, 2 महीना हो गया अभी तो आया नहीं कुछ। आप बिजनेस करोगे, आप 1 महीने में बिजनेस करोगे तो पैसा आएगा, लेकिन बिजनेस तब करोगे जब सीखोगे। अभी आपने सीखा ही नहीं है, फिर 2 महीने क्या होता है? 2 महीने का बच्चा तो बोल भी नहीं पाता, आप तो फिर भी बोल रहे हो। राइट? आई होप अभी सीखो। सो रुख सर, आपको यहाँ पे आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। मैं थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि जैसे आपने बताया कि 2 महीने हो गए अभी आपको करते हुए, और घर वाले पूछते हैं इनकम, है ना, तो इनकम आपकी आएगी, लेकिन आप पहले ये डिसाइड करो कि आप डेली बेस पे कितना काम कर रहे हो। आप ये भी तो देखो कि आपने काम कितना किया, आप लर्निंग कर रहे हो, क्योंकि जब आप लर्निंग करते रहोगे ना, लर्निंग करते करते आप देखना उसमें से एल हट जाएगा, फिर आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि शुरुआत वहीं से होगी कि आप कितनी लर्निंग कर रहे हो, और वो लर्निंग से ही आपका सब कुछ होने वाला है। तो पहले आप अपने दिन के आवर वहां पे सिलेक्ट करो कि आपको कितने घंटे काम करना है, और उस पे आप किसी को मत देखो, आप सिर्फ अपने काम पे लगे रहो, है ना। जैसे घर वालों को होता है ना कि भाई हमारा बच्चा जॉब पे जा रहा है, तो 8-9 घंटे के लिए वो वहां पे बिजी है, कोई तंग नहीं करता, तो वो 1 महीने के बाद सैलरी लाता है। तो यहाँ पे भी तो सेम वैसे करो, तभी तो आएगा। अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, राइट। तो आई होप आपका यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। अब हमारे साथ यहाँ पे है रोहित, है ना। तो रोहित, आप अपने पेरेंट्स के साथ हो? हाँ, रोहित ने मैसेज भी किया था, बिल्कुल। तो सर रोहित के यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, मैं रोहित को बोलता हूँ अनम्यूट कर ले। रोहित, आप यहाँ पे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग रोहित जी, गुड इवनिंग, वेलकम। हाँ रोहित, क्वेश्चन पूछ, पेरेंट्स के जो भी क्वेश्चन है। नहीं सर, पेरेंट्स आउट, ठीक है। आप जो है हमारे से बात कराओ। आपको पता भी होगा कि फॉरएवर में जितने भी मैच्योर लोग हैं, देखो मैं आया था 40 साल की उम्र, अब जब 40 साल की उम्र में आया तो इसका मतलब मैं बीवी बच्चे वाला था, मेरे पीछे लायबिलिटी थी, और मैंने अगर डिसीजन लिया होगा तो क्या लगता है मैं आपको बुद्धू दिखता हूं? नहीं, मेरे पीछे अगर लायबिलिटी है तो हमने तो कितना ठोका बजाया होगा। आप तो चलो ठीक है, अभी तो उगते हुए सूरज हो, अरे अभी तो गिरते पड़ते तब जा करके जिंदगी आपको समझ में आएगी। तो अभी तो आप लोग जो है, आप लोग तो उगते हुए सूरज हो, अभी तो जिंदगी आपको आगे जीनी है। मैं 40 साल की उम्र में आया था, जितने भी मैच्योर लोग आपको मिलेंगे, आप पीएल गुप्ता जी 50 साल की उम्र में आए थे फॉरएवर में। अब सोचो, वो क्या कहते हैं के शर्मा जी, वो भी बच्चे वाले थे, और जग्गी जी, ये जितने भी लोग हैं ये सब मैच्योर लोग हैं। और आपको क्या लगता है सब पागल दिखते हैं क्या? हेलो, हम कॉल करने में आपको ये सब क्या लगता है? सर एक बार अनम्यूट कर लेना अपना। जी, तो इन लोगों ने जब इस काम को किया होगा तो ठोका बजाया तो होगा ना भैया।
हम बीवी बच्चे वाले हैं यार, हमारे पीछे लाइबिलिटी है। हम ऐसे का किसी काम को कर लेंगे क्या? ऐसा तो नहीं है ना। वो कहते हैं ना 20 रुपए 30 रुपए का एक मटका इंसान खरीदता है ना मिट्टी का, तो भी उठा करके बजाता है इधर उधर से, फूटा तो नहीं है। और हमने तो अपना जीवन लगाया यार। तो हमारे जैसे लोग अगर कामयाब हैं और टिक करके, 17 साल से मैं काम कर रहा हूं, मेरे सीनियर जो है 20 साल से काम कर रहे हैं, उनके सीनियर 25 साल से काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है ये फ्रॉड है, ये स्कैम हो सकता है? एक काम करना है रोहित जी, आपको एक काम कीजिए, मम्मी पापा जो भी मना करता है उनकी आंखों में आंख डाल करके बात कीजिए कि मम्मी पापा आप जो है मुझे चाहते हो ना मैं कामयाब हो जाऊं। देखो कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा या मेरा बच्चा नाकामयाब रहे, राइट? लेकिन वो मना क्यों करते हैं? मना इसीलिए करते हैं कि उनको इसके बारे में पता नहीं। तो आप उनकी आंखों में आंख मिला करके बात कीजिए कि मुझे 1 साल दीजिए, ये 1 साल का समय दीजिए, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। और अगर मैं प्रूव नहीं कर पाया तो जो कहोगे वो कर लूंगा। भाई यहाँ ऐसा तो है नहीं कि भी कोई गलत जगह पे जा रहे हो, गलत दिशा में जा रहे हो, गलत संगत में जा रहे हो कि बाद में इस दलदल में चले जाओगे तो वापस भी नहीं आ सकते। ऐसा तो है नहीं। तो या तो देखो मदर फादर को ले आओ, हमारे सामने ले आओ, हमारे से पूछें, हम उनसे बात करें, और नहीं तो आप खुद बात करो। क्योंकि कुल मिला करके रोहित आपकी जिंदगी आपकी है, आपके सपने आपके हैं और पूरे भी आपको ही करने पड़ेंगे। कोई मम्मी पापा आपके सपने पूरे नहीं करेंगे, मम्मी पापा रोजी रोटी तक चलाएंगे, ठीक है? जो उनके पास है वो आपका है, इतने कर सकते हैं, लेकिन उसको आगे बढ़ाना वो आपका काम है। yes, आप सुनिए, क्या कहते हैं, निखिल कुंद्रा, लेकिन कुंद्रा को जानते हो? जी सर। लेकिन कुंद्रा की कहानी मैं बता देता हूँ। उनके फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और फादर और मदर बिल्कुल अगेंस्ट थे। क्यों अगेंस्ट थे? क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा नाकामयाब हो जाए, वो चाहते थे कि कहीं मेरे बेटे का करियर खराब ना हो, राइट? अच्छा, वो समझना भी नहीं चाहते थे क्योंकि माँ बाप की ईगो है। अब उसको हम क्या कर सकते हैं, वो तो आपको ही देखना है। वो समझना भी नहीं चाहते थे, वो जिद्दी था, उसने बोला मुझे करना है, तो माँ बाप क्या करेगा? तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? वो बोलेगा भाई तू ऐसा कर, घर से निकल ले, ये तो करेगा। अरे वो लड़का ऐसा था, वो घर से भी निकल लिया, वो 2 महीने बुआ के यहाँ रहा है, और मेरे को फोन आया, रोते हुए मेरे को फोन आया, बोला सर मेरे मम्मी पापा जो हैं वो मेरे को इस काम को करने नहीं दे रहे हैं और मैं करना चाहता हूं। तो मैंने कहा भैया देख, तेरी मम्मी पापा के बीच में मैं कैसे आऊं? ठीक, अब तुझे ही देखना है। हाँ, अगर घर में नहीं रहने दे रहे हैं, तुझे करना है, ऑफिस आ जा, सारी जिम्मेदारी मेरी। वो बुआ के यहाँ 2 महीने रहा। ये मम्मी पापा आपको कब तक रोकेंगे? आप 1 साल का लो ना भाई, मम्मी पापा का हाथ पकड़ो, पैर पकड़ो, आप एक बार आंख में आंख मिलाकर उनको बोलो कि 1 साल का मुझे समय दो और 1 साल में प्रूव करके दिखाओ। अरे जिस दिन 50,000 का चेक आएगा, सबसे ज्यादा अगर कोई खुश होगा तो आपके मम्मी पापा ही होंगे। प्रूव करो रोहित, प्रूव करना पड़ेगा। भीख में कभी जिंदगी नहीं मिलती, भीख में कभी कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी के लिए साम दाम दंडवे सब कुछ लगाना पड़ता है।
विश्वास है फॉरएवर पे, आपको अपने आप पर विश्वास है, आपके सपने बड़े हैं, तो मम्मी पापा को बोलो, उनका हाथ पकड़ो, पैर पकड़ो, कुछ भी करो और उनको बोलो, आंख में आंख मिला के बात करो, बोलो पापा मुझे 1 साल का समय दो, मैं 1 साल में मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, और अगर मैं प्रूफ नहीं कर पाया तो फिर आप जो कहोगे वो। अब इससे ज्यादा और क्या बोलूं भाई साहब। आई थिंक सर रोहित को आंसर मिल गया। अगर मैं इससे ज्यादा और बोलूं तो मम्मी पापा आपके भड़क जाएंगे भी। नहीं नहीं सर, ठीक है रोहित, समझ में आ गया आपको यहाँ पे कि आप अपने पेरेंट्स को आप मना नहीं सकते हो, है ना। हो सकता है आपके पेरेंट्स के पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे हो, कुछ ऐसी कंपनीज उनको मिली हो जहाँ पे उनका बैड एक्सपीरियंस रहा हो, जिसकी वजह से वो अब इसको भी उसी तरीके से समझ रहे हो, राइट। तो अगर आपको उनको बताना है ना तो आप फैक्ट पे बातें करो। या अमित जी ऐसा भी हो सकता है ना कि कुछ बच्चे कहीं दूसरी जगह गए और जाने के बाद वहां मिला नहीं तो उनका बैकग्राउंड खराब हो गया, हाँ ये भी हो इमेज सकता है, खराब हो गई। बिल्कुल। अब है तो ड्रीमर हो। अभी एक लड़का ऐसे आया था, ऑफिस में आया था फादर को लेके, अब उसने कहीं और कंपनी में किया था, अभी 40,000 रुपया वहां गंवा चुका था, वहां उसका कुछ नहीं हुआ। अब वो था जिद्दी, वो फादर को लेके आया, बोलो आप चलो मैं इस काम को करने जा रहा हूं। अब फादर आए, भाई मैं जो समझा सकता हूँ वही तो समझाऊंगा, मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि भाई इससे पहले मैंने 5 साल एक कंपनी को मैंने भी दिया था, मेरी भी इमेज खराब हो गई थी, मेरी सारी रिश्तेदारी खराब हो गई थी, मेरे सारे दोस्त खराब हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी आज मैं कामयाब हूँ। क्यों? क्योंकि वो प्लेटफॉर्म गलत था, ये प्लेटफॉर्म सही है। मैंने इस तरह से उनको समझाया, वो समझाने के बाद में फिर भी वो नहीं माने और लड़का आज भी वो जबरदस्ती करके आता। तो जिसको करना है वो करेगा। और कुल मिला के मैं एक बात और बोलता हूँ, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो सकता है मम्मी पापा आप उससे सहमत नहीं है, तो थोड़ा सा नाराजी रहने दो यार। आप 5 महीने 6 महीने 1 साल में करके दिखा दो ना भाई, वो नाराजी इनकी दूर हो जाएगी। जिसमें 50,000 का चेक आएगा सबसे ज्यादा खुशी उन्हीं को होगी, जिसमें 1 लाख का चेक आएगा सबसे ज्यादा खुशी उन्हीं को होगी, है या नहीं है? ओके, सो रोहित क्लियर हो गया आपको यहाँ पे, है ना, कि अब अगर घर वाले बोलते हैं तो क्या करना है। अब आप कुछ समझदार हो अब कि आपको कैसे करना है। अब हमारे साथ यहाँ पे सर है मोनी जायसवाल, है ना, वो उनके भी कुछ क्वेश्चन हैं, उनके भी पेरेंट्स। तो मोनी आप अपना अनम्यूट कर सकते हो, आप अनम्यूट कर सकते हो। मोनी आपका स्वागत है। हाँ मोनी, तो मोनी आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं कि काम के बारे में या किसी चीज का कोई चैलेंज है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो सर से। ओवर टू यू। गुड इवनिंग सर। हाँ वेरी गुड इवनिंग मोनी। सर मेरे पेरेंट्स में डाउट तो कोई नहीं करता, मतलब पापा है बस, उनको वो थोड़ा मुझ पे वो नहीं करते, कहते तुझे जो करना है कर। एंड मम्मी तो सपोर्ट करती है, कह रही चल ठीक है हम देख रहे हैं तुझे क्या होता है, मेहनत कर बस। मम्मी कुछ नहीं बोलती है, बस पापा थोड़ी बहुत उनको डाउट होती है। वो प्रोडक्ट्स को लेकर बोलते हैं कि क्यों मंगा लिया तूने इतने सारे, थोड़े थोड़े मंगवाई होती, क्यों मंगाया तूने, इतने पैसे क्यों लगवाए, बस यही बोलते हैं और कुछ नहीं। हाँ तो आप उनको पैसे कमा के दे दो, खुश हो जाएंगे। हाँ जी सर। भाई उनको इसके बारे में पता नहीं है, उनको नौकरी के बारे में पता है, और नौकरी में पैसा लगता नहीं। भाई उनका माइंड सेट नौकरी वाला है, उनको पता है कि नौकरी में तो पैसा लगता नहीं, और वहां जाने के बाद में तनख्वाह आती है। हम खुद अपने समय को बेचते हैं, पैसा कमाते हैं। यहाँ हम समय बेचने नहीं आए, यहाँ तो समय कमाने आए हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं मोनी, आप सबको, मोनी की तरफ से मैं सबको एक मैसेज दे रहा हूँ कि आप अपने मम्मी पापा को विश्वास में लो और 1 साल का समय उनसे मांगो और 1 साल में प्रूव करो अपने आप को। क्यों? क्योंकि
कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा या मेरी बेटी जो है वो गलत रास्ते पे जाए या मेरा बेटा या मेरी बेटी नाकामयाब रहे। हर माँ बाप ही चाहता है, ठीक है। लेकिन आपको नजर से नजर मिला करके और कॉन्फिडेंस से, देखो ये बात वही करेगा जिसको खुद पर विश्वास होगा, जिसको कंपनी पे विश्वास होगा, जिसको प्रोडक्ट पे विश्वास होगा, जिसको प्लान पे विश्वास होगा, जिसको अपने सीनियर पे विश्वास होगा, ये वही करेगा, ठीक है। तो अगर आपको सफल होना है, रियल में आपके कुछ सपने हैं, रियल में अपनी मम्मी पापा के कुछ सपने हैं, उनको अगर पूरा करना है तो आपको कॉन्फिडेंटली अपने मदर फादर से बोलना पड़ेगा कि मुझे 1 साल का समय दीजिए और 1 साल में फिर लग के काम कीजिए। फिर ये नहीं कि जब समय मिला तो आ गए, नहीं समय मिला नहीं आए, सुबह जो है नींद ही नहीं खुल रही है। ये हर चीज का एक वो है, सिस्टम है, सिस्टम को फॉलो करो। मैं 5 साल जिस कंपनी में था, मैंने दिन रात एक किया था। 5 साल देने के बाद 5 लाख रुपए कर्जे में आ गया था। और जब मैं फॉरएवर में आया था तो फॉरएवर में आने के बाद अपनी 2 सीसी कंप्लीट की थी और कंप्लीट करने के बाद में मैंने मान के चला था कि मेरा 20 लाख रुपया लगा हुआ है। मैं मान के चला था मेरा 1 करोड़ रुपया लगा हुआ है। ये सोच करके मैंने काम किया था और 1 साल में 1 लाख पे पहुंच गया था। लेकिन हाँ, मैं वो बंदा हूं, मैंने कभी किसी से राय नहीं ली। देखो मैं मैच्योर बंदा, मैच्योर व्यक्ति, मेरे पीछे लायबिलिटी है, मुझे पता है। मैंने एक हाथ से प्रेजेंट चलाया, दूसरे हाथ से फ्यूचर बनाया, एक हाथ से खेती की, दूसरे हाथ से बगीचा लगाया, एक हाथ से एक्टिव इनकम किया, दूसरे हाथ से पैसिव इनकम के लिए काम किया। क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीय लोग, अब मध्यम वर्गीय लोग जो हमारे पास पीछे बैकअप नहीं है। लेकिन अभी आप लोग तो स्टूडेंट हो, आप तो पढ़ाई के साथ साथ आपके पास 2 ही काम होना चाहिए, या तो एजुकेशन या तो फॉरएवर। इसके अलावा पास होना ही नहीं चाहिए कुछ। और अगर दोनों को आप प्रॉपर लेके चलते हो तो मुझे नहीं लगता कि 6 महीने से 1 साल में आप मैनेजर नहीं बनोगे, ठीक है। लेकिन मैनेजर आपको बनना है। विपिन आपको मैनेजर नहीं बनाएगा, अमित आपको मैनेजर नहीं बनाएंगे, मैं आपको मैनेजर नहीं बनाऊंगा। मैनेजर आप खुद बनोगे। हाँ, मैनेजर बनने के सारे स्ट्रेटजी, मैनेजर बनने के सारे चीजें मैं आपको बता दूंगा, विपिन आपको बता देगा, हर तरह से आपकी सपोर्ट होगी। लेकिन मैनेजर आपको बनना है तो मैनेजर के लिए आपको ही काम करना, राइट। और आपको पता है ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, ये प्लेटफॉर्म किसी को यूज करने का नहीं है। हमारा ये प्लेटफॉर्म लोगों का विकास करने का है, लोगों को तरक्की करवाने का है, लोगों को आगे बढ़ाने का है। हम दिल से आपके साथ काम करेंगे, हमारा काम ही यही है। हमारी टीम में जितने भी लोग आए, जल्दी से जल्दी 4 से 6 महीने के अंदर आज मैनेजर बन रहे हैं लोग। क्यों? ऑनलाइन है, ऑनलाइन वर्क चल रहा है। एक दिन में 20-30 कॉल कर रहे हो आप लोग। अरे हम तो एक दिन में 2 लोगों से 3 लोगों से मिलते थे, क्योंकि ऑफलाइन में हमारा काम ऑफलाइन का था, अभी तो ऑनलाइन है। अभी मैं एक की वीडियो सुन रहा था, उसने बोला कि मैंने 14 एएस बनाए हैं, 14 इस महीने, अभी तक 20 तारीख है, आज कितनी 21 तारीख है, 14 एएस बनाए। मतलब वो 7 एएस बनाए, 14 सीसी का बिजनेस। तो कुछ भी नहीं है। रियल में अगर काम कर रहे हैं, रियल में विपिन जैसे बता रहे हैं, अगर उस तरह से काम कर रहे हैं आप, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। आप सोचो कि 50 साल की इनकम आपको 5 साल में आ जाए, तो 50 साल की मेहनत भी 5 साल में आपको करनी पड़ेगी। घर वाले जिस दिन आपको बोल देंगे ना पागल हो गई है, समझ लेना उसी दिन से आपकी कामयाबी शुरू हो गई। और झूठी इज्जत लेकर के मत घूमो। दुनिया का 95% इंसान झूठी इज्जत में जीता है कुछ नहीं, ढोल के अंदर पोल है।
ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, झूठी इज्जत में मत घूमो। हमारा जो काम है उस काम को ईमानदारी से करो। हमारा काम क्या है? हमारा काम है प्रोडक्ट को यूज करना, हमारा काम है ट्रेनिंग लेना, हमारा काम है शेयर करना। डेली कम से कम 10 से 20 लोगों से शेयर करो, बोलो, बताओ। अगर 6 महीने से 1 साल में काम मैनेजर बनना है तो 1 लाख रुपए पर मंथ इनकम कमाना है। काम के साथ आप बेईमानी मत करो। अगर काम के साथ बेईमानी करोगे तो काम भी आपके साथ बेईमानी करेगा। फिर वही होगा, सर 1 साल हो गया, सर अभी तो मैनेजर बने नहीं। मैनेजर कैसे बनोगे आप? मैनेजर बनने के लिए क्या आपने काम किया क्या? आप सोचो, 20,000 से इंसान जिंदगी की शुरुआत करता है, 60 साल में जाकर के 60,000 70,000 में पहुंचता है। और ये कंपनी कह रही है 6 महीने से 1 साल में आप 1,50,000 से 1 लाख रुपए कमा सकते हो। क्यों? नेटवर्क बनाने का मौका मिल रहा है आपको टाइम लीवरेज करने का मौका मिल रहा है। तो भाई काम तो करना पड़ेगा, बिना काम किए थोड़ी होगा। अब आप सोचोगे कि सर हम किसी से मिलेंगे भी नहीं, सर हम किसी को शेयर भी नहीं करेंगे, हम किसी को बताएंगे भी नहीं, तो अभी वो समय नहीं आया है कि लोग आगे आपसे पूछेंगे अच्छा तुम करती क्या हो, मुझे भी बताओ, मैं भी फॉरएवर करूंगा। आएगा वो समय आएगा, लेकिन अभी नहीं। अभी तो हमें खुद ही जाना पड़ेगा। आपको पता है 1 करोड़ रुपया लगा करके एक इंसान बिजनेस करता है, और बिजनेस करने के बाद 12 घंटे 16 घंटे दुकान पर बैठने के बाद में भी वो अपनी डायरी में ये नहीं लिख सकता है कि 5 साल के बाद मेरे पास कार कौन सी होगी, 5 साल के बाद मेरे पास मकान कौन सा होगा। वो नहीं लिख सकता है, लेकिन आप लिख सकते हो, मैं लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि करोड़ों लगा करके वो बिजनेस को फॉलो करता है, और हम बिना करोड़ों लगाए बिजनेस को क्रिएट करते हैं। ये मेरी मर्जी है मैं आज 10 लोगों से मिलूं, ये मेरी मर्जी है मैं आज 50 लोगों से मिलूं, ये मेरी मर्जी है आज मैं 500 लोगों से मिलूं। हम बिजनेस को क्रिएट करते हैं, हमें बिजनेस को क्रिएट करने का मौका मिला। इस वजह से हम 5 साल में कौन से कोठी में होंगे, हम 3 साल के बाद कौन सी गाड़ी होगी, 2 साल के बाद कितने का चेक होगा, ये सब हम लिखते हैं। और लिख करके और हम जहां सोते हैं वहां लगाते हैं, वहां से काम होता है। जी सर, थैंक यू सर। तो मोनी, आपको यहाँ पे मतलब क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका होगा कि जैसे आपने बताया कि आपके फादर आपको थोड़ा सा सपोर्ट नहीं करते, बाकी मदर आपकी। आर यू सेटिस्फाइड मोनी? तो इस क्वेश्चन से आप सेटिस्फाई हो, क्वेश्चन के आंसर से, सॉरी। ओके, सो अब हमारे साथ यहाँ पे है मनीषा, आप हो हमारे साथ। ओके, तो मनीषा अपने पेरेंट्स के साथ है आई थिंक। तो मनीषा के भी पेरेंट्स के कुछ क्वेश्चन थे। तो मनीषा, मैं आपको यहाँ पे अनम्यूट करता हूँ, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हो। आपके पेरेंट्स हैं साथ में तो उनको ही बोल दो, वही क्वेश्चन कर सकते हैं। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते मनीषा। सर वैसे तो सारे क्वेश्चन क्लियर ही हो गए हैं, क्योंकि सबने जो वही क्वेश्चंस पूछे जो मेरे को पूछने थे। अच्छा जी। जी, तो सर मुझे है ना इससे अदर क्वेश्चन पूछना है, तो क्या पूछ सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। सर जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, वो मतलब पहले और कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, और फिर मतलब जैसे मैं उनको फॉरएवर का प्रोजेक्ट बताती हूँ ना, तो मतलब वो बोलते हैं कि फॉरएवर तो ऐसा है कि पहले वो बताता नहीं है कि इसमें 40,000 लगते हैं, और हमें अपने झांसे में फंसा कर और हमसे 40,000 के वो सामान लिवा लेता है और अपने में उसमें करवा लेता है। मतलब ऐसे बोलते हैं कि वो हमारे साथ 40,000 का स्कैम कर देते हैं, वो ऐसे मतलब बोल रहे थे। आज ही मेरी ये बात हुई थी एक से। नहीं तो आपने उसे बोला नहीं, ये पागल तो लगते नहीं आप भाई, ये तो ऐसा ही हो सकता है भाई, पागल के साथ में ऐसा कोई कर ले। आप पागल तो लगते नहीं हो, आप समझदार हो, और अगर आपने पैसा लगाया भी होगा तो कुछ सोच के लगाया होगा। आपने गाड़ी देख के पैसा लगा दिया क्या? आपने 5 स्टार में घूमते हुए देख करके पैसा लगा दिया क्या? भाई उसको बोलो हमारा काम आपको बिजनेस करवाना नहीं है, हमारा काम है आपको बताना
कि ये है क्या, ये प्रोजेक्ट क्या है, इस प्रोजेक्ट से आप क्या कर सकते हो। पहले इस चीज को समझो। और अगर तुमने 40,000 रुपया दिया होगा तो उसका कुछ मिला भी तो होगा। ऐसा तो नहीं है कि 40,000 रुपया किसी को आपने दे दिया। तो दुनिया में कहते हैं ना, वो डॉक्टर उज्जवल पाटनी एक बात बोलते हैं कि अगर बेवकूफ बनने के लिए तैयार हो तो बनाने वाली दुनिया है। बहुत सारे लोग स्कैम कर रहे हैं, आप देखिए कितने तरह का स्कैम हो रहा है। आपने अगर 40,000 लगाया तो क्यों लगाया भाई? क्या देख के लगा दिया तुमने? क्या समझ के लगाया? और मुझे तो लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। कैसे मैं मानूं कि तुमने 40,000 लगा दिया? और मैं बिना कुछ लगाए की बात कर रहा हूं या कर रही हूं। आप पहले किसी चीज को जानो। आप किसी स्कूल में जाकर के ऐसे ही दाखिला ले लोगे? आप पहले जाकर के ये तो देखोगे कि भैया वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहां का बिहेवियर कैसा है, उस स्कूल का रिजल्ट कैसा है, वो वहां पर जो पास हुए हैं उनका रिजल्ट कैसा है, किस तरह की पढ़ाई होती है, सब कुछ जानोगे तभी तो एडमिशन लोगे। तो तुम्हारे जैसा बंदा तो हमने देखा ही नहीं कि किसी ने तुम्हारे से 40,000 मांग लिया, उसी को 40,000 तुमने दे दिया और बाद में कह रहे हो सामने वाले को ब्लेम कर रहे हो। बोलो जी, हमारे यहाँ कोई पैसा लगता नहीं है। और पहला नंबर, किसी भी काम को करने से पहले उस काम को समझ तो लो। समझना जरूरी है। आप बताइए, इतने सारे लोग लाखों रुपया फीस देते हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, कई लाखों रुपया खर्च कर देते हैं और करने के बाद में भी उनका सिलेक्शन नहीं होता। वो फ्रॉड नहीं है, वो फ्रॉड नहीं है। और यहाँ तो तुमने या तो 40,000 दिया, क्यों, क्या समझ के दिया? और हम जो बिजनेस कर रहे हैं, हमारे यहाँ कोई पैसा लगता नहीं है। हम तो कहते पहले इसको समझ तो लो भाई, है क्या, ये क्या दे सकता है ये बिजनेस। यहाँ पर मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो 2-2 साल 3-3 साल में 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया कमा रहे हैं या कमा रही हैं लड़कियां। अपने मदर फादर, वो पूरी जिंदगी उनकी निकल गई, वो कभी प्लेन पे नहीं बैठ पाए, उनको प्लेन पर बिठा रही हैं और विदेश ले जा रही हैं। अपने माँ बाप को वो गाड़ी गिफ्ट कर रही हैं, मकान गिफ्ट कर रही हैं। आप उनको कभी बोलो, कभी आपने सुना है कि किसी बेटी ने अपने फादर को मकान गिफ्ट किया हो? कभी सुना है? नहीं सुना दुनिया में, लेकिन यहाँ सुना है। यहाँ हम देखते हैं कि बेटियां जो है अपने फादर को गाड़ी गिफ्ट कर रही हैं, बेटियां अपनी मदर फादर को सोने की अंगूठी गिफ्ट कर रही हैं, बेटियां अपने मदर फादर को गाड़ी गिफ्ट कर रही हैं, मकान गिफ्ट कर रही हैं, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए का। कहां से? फॉरेन की इनकम से। तो भाई तुमने तो समझे ही नहीं है, तुम्हें तो किसी ने बहका दिया। और यहाँ पर क्या होता है, लड़का जब लड़की के साथ लड़का आता है तो उसका इंटेंशन अलग होता है, फिर बाद में जब पैसा खर्च हो जाता है तो फिर वो बदनाम करना शुरू कर देता। और आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो खुद को ब्लेम करे। दुनिया में आज तक कोई भी ऐसा बच्चा नहीं मिला जिसने बोला हो नहीं मेरी गलती थी, मैं पास नहीं हुआ। उसने हमेशा चारों तरफ उंगली जाई होगी, ये टीचर ठीक नहीं था, पेपर बाहर से आ गए, ये था, ये था, वो टीचर ने पढ़ाया नहीं। यही होता है, राइट सर। तो इस बहुत सारे लोग मिलेंगे मनीषा, मैं
मैंने अभी आपको बताया ना, दुनिया में 3 तरह के लोग मिलेंगे, इनसे बच के रहो। यस सर। सर वो अपने है ना मतलब बिजनेस के बारे में बताकर वो अपने बिजनेस में ले जाना चाहती थी। वो कहती थी कि फॉरएवर में तो पेमेंट के लिए भी 1 महीना वेट करना पड़ता है, फिर आते हैं पैसे। मैंने कहा कुछ चीज के लिए वेट करना भी होता है, ये नहीं कि जल्दी जल्दी हर चीज आ जाती है। नहीं तो आज के बाद मनीषा मैंने बताया 4 तरीका यस सर। पैसे का। उसको बोलो जल्दी पैसा चाहिए तो भीख मांगना शुरू कर दे, तुरंत पैसा आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, 1 दिन में पैसा चाहिए तो फिर मजदूरी कर, फिर ये काम नहीं है। 1 महीने में पैसा चाहिए तो नौकरी कर, और 1 साल में पैसा चाहिए तो छोटा मोटा बिजनेस कर। और जिंदगी बदलनी है तो फिर प्रोजेक्ट पे काम कर। मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ समय भी लगेगा। आर यू सेटिस्फाइड? यस सर, थैंक यू सर। चलो बहुत बढ़िया। तो मनीषा यहाँ पे आपका जो मतलब ये क्वेश्चन था ना यहाँ पे, अच्छा कितने लोगों को ये क्वेश्चन आता है जो अभी मनीषा ने पूछा, कितने लोगों को ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि हाँ यार कि हम जब किसी से बात करते हैं तो या ऑनलाइनली या फेस टू फेस जब मिलते हैं तो वो ऐसा बोलता है कि यार मैंने पहले भी देखा था, ऐसा हुआ था, मेरे से पैसे मांगे गए थे। कितने लोगों को? मोनी को आया और सलोनी को भी आया, ठीक है, बस 3। प्रेम को भी आता है क्वेश्चन यहाँ पे, जीनत, विवेक, ओके, मेरे को भी बहुत बार आता है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन मैं तो अच्छे से उसको आंसर दे देता हूँ इसका, राइट। मतलब बस इतने ही लोगों को आता है, बाकी लोग क्या काम नहीं कर रहे? बाकी लोग काम ही नहीं कर रहे हैं तो आएगा कहाँ? सही बात है सर, जो लोग काम कर रहे हैं उन्हीं को ही आते हैं ऐसे क्वेश्चन कि सर पैसा लगेगा, फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, है ना? बिल्कुल। तो आपसे जब भी कोई ऐसे पूछता है तो अगर उसने बोला कि हाँ हमसे पैसे लगवाए गए थे, या पहली बात तो उसने काम किया नहीं है, उसने सुनी सुनाई बातों पे बोल दिया मेरे चाचा के मामा के लड़के ने भाई ने किया था, राइट। इस तरीके से वो यहाँ पे बोलते हैं उसने क्या। अरे तो भाई उससे आप ये चीज पूछ लो ना कि आप किस चीज में विश्वास रखते हो, सुनी सुनाई बातों में या सेल्फ में? जब आपने खुद एक्सपीरियंस ही नहीं लिया आपको कैसे पता लगेगा? फिर तो आप ये भी कह सकते हो कि मेरे चाचा का लड़का है ना फेल हो गया था 12th में, तो मैंने तो 12th करनी ही नहीं, अब मैं तो करूंगा ही नहीं 12th। क्यों भाई? फेल हो जाते हैं, छोड़ दोगे फिर तो, है ना? ये चीज बोल सकते हो। तो भाई जरूरी नहीं कि, हो सकता है उसके साथ क्या सिचुएशन रही हो, उसने बिजनेस को अंडरस्टैंड किया या नहीं किया, है ना? ऑब्वियसली अगर उसने वहां पे पैसा दिया, अगर वो फॉरएवर में था तो उसको ट्रेनिंग्स भी मिली होगी, क्या पता उसने ट्रेनिंग्स ना ली हो प्रॉपरली, वो सिर्फ पैसा देखकर शान और शौकत देखकर आ गया हो, सोचा हो कि भाई मैं यहाँ पे पैसा खर्च कर दूंगा, 2 चीजें कर लूंगा, अगले महीने मुझे 30,000 रुपए का चेक आ जाएगा, ये सोच के किया हो। तो हर किसी का अलग अलग होता है तरीका कि वो क्या चीज को समझ के उसने स्टार्ट किया। तो आप उसको एग्जाम्पल दे सकते हो वहां पे कि अगर कोई ऐसे बोलता है इस तरीके से कि उसने किया था, ओके। तो आई थिंक यहाँ पे आप सब लोगों को जो भी क्वेश्चन हुए उनके आंसर आपको पता लगे होंगे। आई बिलीव आप लोगों ने नोट्स भी बनाए होंगे, राइट। तो और कोई पर्सन है यहाँ पे? ये क्या सर अब यूट्यूब से ज्ञान लेकर आते हैं? हाँ, यूट्यूब से तो ज्ञान लेके ही आते ही हैं। यूट्यूब पे तो देखो होता क्या है ना, आप उनको ये चीज बोल दो कि भाई यूट्यूब पे क्या है, आप जिनका कंटेंट देख रहे हो वो फॉरएवर की बात कर करके ना पैसा कमा ले रहे हैं लाखों रुपए, और आप देखो आप क्या कर रहे हो, आप वो चीज देख रहे हो और देखकर आप 10 रुपए भी नहीं कमा पा रहे हो। तो भाई उनकी तो दुकानें चल रही है, लेकिन आप अपना नुकसान कर रहे हो। भाई फैक्ट पे बात करो, सुनी सुनाई बातों पे बात मत करो। यूट्यूब एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप जो सर्च करोगे ना आपको वही चीज दिखेगी। आप यूट्यूब पे जाओ और वहां पे जाके लिखो कि पानी पीने के क्या साइड इफेक्ट है, वो भी पता लग जाएंगे आपको। तो कल से पानी पीना बंद कर देना, राइट। आप जाके सर्च करो ना कि फॉरएवर करने के क्या क्या फायदे हैं, देखो यूट्यूब आपको दिखाता नहीं दिखाता। तो भाई जो आप सर्च करोगे वो आपको वहां पे दिखेगा। तो ये सब इंसान के माइंड पे डिपेंड करता है कि वो सोचता क्या है उसके बारे में, है ना। वो उसका खुद के क्वेश्चन होते हैं इसलिए वो नहीं करना चाहता, वो जो होता है। तो कहते हैं ना जो समझना नहीं चाहता उसको हम समझा भी नहीं सकते, राइट। चलिए बहुत बढ़िया। तो और कोई पर्सन जो यहाँ पे क्वेश्चन करना चाहता है, मतलब सर हमारे सीनियर सर रामजस सर से
1 to 1 क्वेश्चन पूछना चाहता हो कि हाँ कि सर मेरा भी कुछ क्वेश्चन था जो मुझे उसका आंसर नहीं मिल पाया, मैं पूछना चाहता हूँ, तो कोई है ऐसा पर्सन जो पूछना चाहता हो? एक बार मैं हैंड डाउन कर देता हूँ सबके, ठीक है, ताकि मुझे पता लग जाए कि कौन पर्सन है जो क्वेश्चन करना चाहता है। हाँ, अब रेज हैंड कर सकते हो, तो मैं उसको अनम्यूट कर सकता हूँ। यहाँ पे है कोई पर्सन? अरे 22 लोगों में कोई भी नहीं? सबको सब आता है, सब पता है, तो फिर काम क्यों नहीं होता है? तो फिर तो काम होना चाहिए ना। या किसी चीज को लेके चैलेंज चल रहा हो आपके साथ कि हाँ सर मैं जब काम करने जाता हूँ ये चीज आ जाती है, क्योंकि देखो सर को 17 साल का एक्सपीरियंस है ना। आप जो चीज सोच नहीं सकते ना वो चीज भी सर ने फेस की है, तो वो आपको यहाँ पे सोल्यूशन दे सकते हैं। और सर की मीटिंग यहाँ पे बहुत कम होती है ना, कभी कभी। हाँ, मोनी ने रिजाइन किया है, तो मोनी को हम यहाँ पे अनम्यूट करेंगे। ओके मोनी, आप अनम्यूट कर सकते हो। यस। ओके सर। तो सर मैं ना एक चीज नोटिस किया है, मतलब जिन पर्सन से भी बात की हूँ, बाद में जाके ना वो कहता है कि हमारे साथ ना पहले ही फ्रॉड हो चुका है, मतलब हमने पैसे लगाए हैं, ऐसे ऐसे कुछ ज्यादा ही मेरे पास क्वेश्चन। जिससे भी बात करते हो ना लास्ट में आके वो यही चीज बोलता है। और कोई कोई तो ये भी करता है कि हम इसमें बिलिंग फर्स्ट बिलिंग करनी होती है, जिनको पता है जिन्होंने करके छोड़ दिया है, तो वो कहते हैं कि आप ना आप अपना ऑर्डर कर दो, हम जब हमारे हाथ में पार्सल आ जाएगा ना तब हम आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। वो कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं। सर म्यूट आपका। दुनिया में मोनी हर तरह के लोग हैं। देखो कुछ लोग ऐसे हैं दो दो और दो को मानते ही नहीं, दो दो चार होता है। अब क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ी चीज क्या है, किसी भी व्यक्ति को उसको बोलो कि भैया आप बिजनेस करने के लिए आपको कहीं नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं समझने के लिए। देखो हम लोग हैं कौन? जैसे एक रेस्टोरेंट होता है ना, रेस्टोरेंट में जब हम जाते हैं तो क्या लगता है, वो सब कुछ जितना उसके पास होता है सब बना करके आपको परोस देता है? नहीं, वो क्या देता है आपको? मेनू चार्ट देता। और मेनू चार्ट जब देता है तो आप उसमें आप देखते हो, देख करके अपने औकात के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से आप टिक लगवाते हो, ऑर्डर देते हो। जब ऑर्डर देते हो तो उसी हिसाब से वो खाना बन के आता है। इसी तरह से सामने वाले को हमें परोसना है, सामने वाले को मेनू कार्ड दिखाना है कि देख भाई यहाँ से क्या क्या मिल सकता है तुझे, ये देख ले, अब तुझे क्या चाहिए ये क्लियर कर। जब तुझे चाहिए तो आगे ट्रेनिंग में आ जा, पहले सीख ले, पहले 2 दिन 4 दिन 10 दिन पहले ट्रेनिंग ले लो, पहले समझ लो। जो ये कहता है कि हमें प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, उसी से पूछो, क्योंकि दुनिया में बिजनेस 3 तरह का है। एक बिजनेस है जिसको सेल्स बोलते हैं, एक बिजनेस है बना के बेचने का, दूसरा है खरीद के बेचने का, तीसरा है बता के बेचने। तो ये बिजनेस बता के बेचने का है। जैसे सेलिब्रिटी आपने टीवी पे देखते हो ऐड, क्या वो किसी के घर में जाके प्रोडक्ट बेचता है क्या? वो ऐड करता है, बताता है, बल्कि वो तो झूठ बोलता है। मिस्टर रेक्स ने कहा है झूठ नहीं बोलना, आप भी मेरे सेलिब्रिटी हो, आप भी यहां से करोड़ों कमा सकते हो, ठीक है, लेकिन वो झूठ बोलता है, वो केवल हाथ में पकड़ करके केवल पकड़ता है, वो यूज नहीं करता, वो हमको यूज करवाता है। जैसे आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन जी ओडी से उतरते हैं और स्कूटी को बोलते हैं ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है। उन्होंने स्कूटी कभी चलाई नहीं है, लेकिन उनको एक कहने का 1 करोड़ रुपया मिला है, तो वो ऑडी से उतरते हैं और बोलते हैं स्कूटी तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है।
वजह से ये जो कंपनियां हैं ये अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए सेलिब्रिटी का सहारा लेती हैं और उनको करोड़ों रुपया झूठ बोलने का मिलता है। मिस्टर एक्स ने हम सबको सेलिब्रिटी बनाया है, लेकिन सच वाला सेलिब्रिटी बनाया, झूठ वाला नहीं। आप किसी से पूछो आप सेलिब्रिटी बनना चाहते हो, क्या बोलेगा? मना कर देगा, नहीं। लेकिन बोलो वो झूठ बोलने वाला सेलिब्रिटी नहीं बनना, ये सच बोलने वाला सेलिब्रिटी बनना है। अब सच बोलने वाला सेलिब्रिटी बनोगे तो कैसे बनोगे भाई? एक आध दो प्रोडक्ट लेके यूज करोगे तभी तो सेलिब्रिटी बनोगे, तभी तो रिकमेंड कर पाओगे, तभी तो बता पाओगे। आपने जिस पिक्चर को देखा नहीं है उस पिक्चर के बारे में बढ़िया बता पाओगे, या जिस पिक्चर को आपने देखा है पूरी उस पिक्चर के बारे में बढ़िया बता पाओगे? तो सामने वाले को नहीं, जो पिक्चर देखा है उसके बारे में बढ़िया बता पाएंगे। तो भैया ये कंपनी भी तो यही कह रही है, हमारे सेलिब्रिटी बन सकते हो, यहाँ से करोड़ों रुपया कमा सकते हो, लेकिन झूठ वाला सेलिब्रिटी नहीं बनना, सच वाला सेलिब्रिटी बनना। वो उसका तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, 1 साल में 1 करोड़ रुपया मिलेगा, और आप तो 1 साल में 4 करोड़ भी कमा सकते हो। ऐसा सेलिब्रिटी कंपनी बना रही। सच बोलने का व्यापार है, कोई झूठ नहीं, कोई चीटिंग नहीं, कोई टोपीबाजी नहीं, कोई लाखों नहीं लगाना, कोई लाखों नहीं लगवाना, कोई नौकरी नहीं छोड़ना, कोई बिजनेस नहीं छोड़ना, कोई पढ़ाई नहीं छोड़ना। कितना बढ़िया व्यापार, सच बोलने का व्यापार। हींग लगे न फिटकरी माल चौका। आपने जो पैसा दिया उस पैसे का आपको प्रोडक्ट मिल गया, हिसाब किताब बराबर हो गया। बाद में मेहनत करो, जितनी मेहनत करोगे उतना पैसा कमाओगे। तो इससे बढ़िया व्यापार क्या हो सकता है? तो जिसको करना नहीं है वो फालतू की बातें करते हैं, फालतू की बातों में हमें उलझना नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे इस दुनिया में जिनको कामयाब होना नहीं है, तो वो आपको कामयाब भी होने नहीं देंगे, आपकी एनर्जी को सक करेंगे, आपको गुमराह करेंगे। देखो यहाँ पर एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ, ये अमरजीत ऊबी सर सुनाया करते थे। एक बार क्या हुआ, एक जंगल में 2 मेढक और बड़े भूखे थे और वो खाने की तलाश में थे। उन्होंने एक कुएं में कुछ भोजन देखा और भूख इतनी थी कि ये भूल गए कि मुझे निकलना भी है। अब वो दोनों कूद गए। अब कूद गए तो जितने भी जंगल के जानवर थे सब देख रहे थे, वो सब आकर के ऊपर से देखना शुरू कर दिया। अब पहले उन्होंने अपनी भूख मिटाई, भूख मिटाने के बाद फिर उछलने लगे निकलने के लिए। तो ऊपर के जितने जानवर थे सबने बोलना शुरू कर दिया, अरे निकलना मुश्किल है, अब निकल नहीं सकते, अब तुम्हारा मरना निश्चित है, तुम बेकार में ट्राई कर रहे हो, तुम बेकार में मेहनत कर रहे हो। ठीक है, तुमने गलत डिसीजन ले लिया, तुमने ये किया, तुमने वो किया। मतलब इस तरह से इतना सुनाया, इतना सुनाया, इतना सुनाया कि जो उसके अंदर वो चिंगारी थी भी उसको भी बुझा दिया। तो एक तो मर गया और दूसरा जो है वो लगातार उछल रहा था। जब लगातार उछल रहा था तो एक बार ऐसी उछाल मारी कि बाहर आ गया। अब बाहर आ गया तो सारे जानवर उसको घेर लिए। अरे बोले भाई तू कैसे बाहर आ गया? तुम गए तो 2 थे, एक मर गया, तू कैसे बाहर आ गया? तो जानते हो उसने क्या बोला? उसने बोला मैं बहरा हूं, मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ता। आप लोग कुछ एक्शन कर रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोग ये कह रहे हो यस यू कैन डू, यस यू कैन डू, यस यू कैन डू, यस यू कैन डू, और वहीं से मुझे पावर आई और मैं उछल के बाहर आ गया। तो अगर सफल होना है तो कुछ लोगों के लिए आपको बहरा बनना पड़ेगा। पहले आपको बहरा बनना पड़ेगा, और जब आप कामयाब हो जाओगे
फिर लोग अपने आप को बहरा बनाएंगे। ये चलता रहेगा, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कहता हूं ये इंडस्ट्री क्या है, ये इंडस्ट्री ढूंढने की है, ये इंडस्ट्री क्रिएट करने की नहीं है, ये इंडस्ट्री फाउंड करने की है। अपने जैसे व्यक्ति को ढूंढो। मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग में एक बात बोलता हूं, अगर दीपक सिंह धामी रामजस शर्मा ढूंढ सकता है तो रामजस शर्मा दीपक धामी भी ढूंढ सकता है। इस एटीट्यूड से हमें काम करना। सब नहीं करेगा, सब नहीं करेगा। नौकरी करने वाला, अब सुनो, नौकरी करने वाला एक बार नौकरी छूटती है तो दोबारा क्या ढूंढता है? नौकरी दोबारा छूटती है तो तिबारा क्या ढूंढता है? नौकरी। तिबारा छूटती है तो चौथी बार क्या ढूंढता है? नौकरी, नौकरी, नौकरी। मतलब नौकरी खुद ही कह रही है, नौकरी करना नहीं चाहता लेकिन फिर भी करता है। एक बिजनेसमैन एक बार फ्लॉप कर गया, दोबारा क्या करेगा वो? बिजनेस। फिर फ्लॉप कर गया, तिबारा क्या करेगा? बिजनेस। फिर फ्लॉप हो गया, चौथी बार क्या करेगा? बिजनेस। उसका माइंडसेट बिजनेस वाला है। तो इसी तरह से नौकरी करने वाले को बिजनेस नहीं करवा सकते, बिजनेस करने वाले को नौकरी नहीं करवा सकते। इसी तरह से फॉरवर्ड करने वाले को फॉरवर्ड ही करवा सकते हैं, और वो भी आपको ढूंढ रहा है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। अगर ढूंढते रहोगे तो किसी चिकन को ईगल बनाने का नहीं, ये बिजनेस चिकन में से ईगल ढूंढने का है। ढूंढने। फिर हम उनको क्या आंसर दें ऐसे? देखो ऐसा है मनीषा, पहला नंबर तो वो लोग जो है काम करना नहीं चाहते, समझ रहे हो? जो इंसान काम करना नहीं चाहता वो इंसान कुछ भी बोल सकता है। हमें उन लोगों को ढूंढना है जो रियल में फॉरवर्ड के लिए बने हैं। ये लोग ऐसे ये सब मिलते रहेंगे। पहला नंबर तो उसको ये बोलिए कि भैया तू कुछ ढूंढ रहा है या मैं ढूंढ रहे, और तुम अगर कुछ ढूंढ रहे हो तो मेरे हिसाब से चलोगे या मैं तुम्हारे हिसाब से चलूं? समझ रहे हो आप? तो आप उसको बोलो कि भैया कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऐसे नहीं बताई जा सकती। अब आप उसको से एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आप ये बताइए, क्या इस काम को समझना चाहते हो या नहीं चाहते? पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको काम समझना है तो आपको कंप्लीट नॉलेज चाहिए, अधूरी जानकारी चाहिए? तो बोलेगा नहीं, पूरी जानकारी चाहिए। तो जब पूरी जानकारी चाहिए तो जो सिस्टम है वो सिस्टम के हिसाब से चलो। मैं जो बोल रही हूँ आपको 45 मिनट की वीडियो भेज रही हूँ, आप उसको पहले देखो, प्रॉपर देखो, बिना स्किप किए हुए देखो। अगर सीरियस हो तो, और नहीं सीरियस नहीं हो तो ये आपके लिए नहीं। वो मना करे इससे पहले कि आप ही मना करके उसको भगा। ठीक है, जो करने वाला होगा मनीषा वही करेगा। यस सर। जो करने वाला नहीं होगा वो फालतू की बातें करे। तो मनीषा मिल गया आपको यहाँ पे आंसर। जो पर्सन बोलता है कि नहीं मुझे तो फोन पे ही बता दो, है ना, तो सीधा सीधा उसको बस इतना ही बोलो। सबसे पहली चीज क्या होता है, जब हम उसको कॉल करते हैं ना तो हम खुद अपने आप को ये सोचते हैं कि यार ये मेरे से ज्यादा जानता है ना। हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, जिसकी वजह से ना वो आपसे क्वेश्चन पूछने लगता है। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप इन्विटेशन करते हो ना तो आपको उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं देना, ठीक है? आपको हमेशा जल्दबाजी में रहना है। आप उसको बोलो देखो इतना मेरे पास टाइम है नहीं कि मैं आपको यहाँ पे फोन पे बताऊँ, और अगर मैं आपको फोन पे बताऊंगी तो कम से कम उसके लिए चाहिए 1 घंटा, और 1 घंटा तो नहीं मैं आपको दे सकती क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरे पास 100 लोगों की लिस्ट है, मुझे उनसे भी बात करनी है। तो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, आप उस वीडियो को देखो, वहां से आपको पूरे आपके जितने भी क्वेश्चन है उसके आंसर आपको मिल जाएंगे। इन केस अगर नहीं मिलता आपको आंसर, तब आप मेरे से कॉल पे मेरे से आप पूछ लेना, तब हम उसको क्लियर कर देंगे। बस
तो फिर वो आपसे दोबारा पूछेगा ही नहीं। ठीक है मनीषा? ओके, तो सर यहाँ पे लास्ट हम प्रेम है हमारे साथ, तो प्रेम कुछ पूछना चाहता था, तो प्रेम के साथ हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, सो प्रेम आपको, हाँ यहाँ पे तो हमारे साथ। ओके, तो प्रेम ओवर टू यू, आप पूछ सकते हो सर से। नमस्कार जी, नमस्कार। सर मुझे तो कोई भी डाउट नहीं है, ना प्रोडक्ट पे है, ना मार्केटिंग प्लान पे है, ना आप पर है, ना विपिन सर, किसी पे नहीं है। बस आपने कुछ समय पहले बोला था ना, हाँ प्रेम अनम्यूट कर लो। तो मैं वही बोला था कि आपने बोला था ना कि घर पे बात करके और बस 1 ईयर का टाइम लेकर आने के लिए, तो बस उसी पे लगा हुआ हूँ और वो हो भी जाएगा बहुत समय में। किसी चीज पे डाउट नहीं है, बस एक ही चीज का कमी हुआ है, एनवायरनमेंट का, और वो भी बहुत जल्दी फुलफिल होने वाला है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर तो बिना ट्रेनिंग के कुछ नहीं होगा और इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है। इन्वायरमेंट के लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ, शायद आप लोगों को सबको मैसेज मिल जाएगा। एक बार क्या हुआ, एक शेरनी ने बच्चा दिया और देते ही वो स्वर्ग से धार गई। और उसी समय कुछ भेड़ों का झुंड आ रहा था, तो वो शेर का बच्चा कहाँ गया? भेड़ों के बीच में। अब था तो शेर, बच्चा तो शेर का, लेकिन आ किसके गया? के साथ? भेड़ों के साथ। अब भेड़ों के साथ आ गया तो भेड़ जैसा काम करता, भेड़े जैसा करती वो करता, भेड़े घास चरती वो भी घास चरता, भेड़ों की सारी एक्टिविटी उसमें आ गई। अब धीरे 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 जीन्स तो भेड़ उसका था, शेर का था, तो धीरे 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 वो शेर जैसा बड़ा हुआ। अब बड़ा हुआ तो भेड़ों से अलग हो गए बिल्कुल, लेकिन सारी एक्टिविटी भेड़ जैसी थी। एक बार क्या हुआ, एक शेर ने हमला कर दिया भेड़ों पे, तो भेड़ें तो भागी भागी, वो शेर भी भागा। जब शेर भागा तो उसने सोचा कि यार चलो भेड़ें भाग रही हैं तो बात समझ में आ रही, लेकिन शेर क्यों भाग रहा है, तो इसका पीछा करते हैं। अब वो शेर का पीछा किया, अब जब शेर का पीछा किया तो शेर को जैसे ही पकड़ा तो उस शेर ने क्या बोला जानते हो? बोला जी मैं भेड़ हूं, मुझे मत मारो। उसने बोला नहीं तू भेड़ नहीं, तू शेर है। अरे बोला नहीं जी मैं भेड़ हूं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मतलब था तो शेर, लेकिन पालन पोषण कहाँ हुआ? भेड़ों के बीच में, तो क्या बन गया वो? भेड़। तो उसने बहुत समझाया, अरे नहीं भाई तू भेड़ नहीं है, तू शेर है। अरे तू तो मेरे जैसा है। अरे बोला नहीं जी नहीं, मैं भेड़ हूं, मुझे छोड़ दो। फिर उसको बड़े मुश्किल में ले गया पानी के किनारे, उसको परछाई दिखाई, बोला देख तू जैसा दिखता वैसा मैं भी हूं। फिर भी वो नहीं मान रहा था। तब उसने हुंकार भरी, फिर उसने भी हुंकार भरी, दोनों की हुंकार मिली। तब एहसास हुआ कि नहीं यार, मैं तो भेड़ नहीं, मैं तो शेर हूं। तो दोस्तों कहीं न कहीं हम सब हैं तो शेर, लेकिन कहीं न कहीं भेड़ों के बीच में। मैं भी ऐसे ही था। मैं अपने परिवार में, मैं 5 भाई 2 बहनें, सबसे छोटा मैं हूँ, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मैं हूँ, 10+2 पढ़ा हुआ। ठीक है, मुझे इंग्लिश भी नहीं आती, लेकिन मैं बहुत बड़ा ड्रीमर हूँ, मेरी सोच बहुत बड़ी और मैं सेल्फ डिसीजन लेता हूँ। आज तक मैंने किसी से पूछ के डिसीजन नहीं लिया। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि दुनिया का 95% इंसान, चलो भेड़ को तो दिमाग दिया नहीं, ये बात तो समझ में आती है कि एक भेड़ अगर कुएं में गिर गई तो सारी भेड़ें कुएं में गिर जाएंगी, तो भेड़ को तो समझ में नहीं आती। लेकिन दुनिया का 95% इंसान भी भेड़ बना हुआ है। भगवान ने दिमाग दिया है, देने के बाद भी वो जब तक 5 लोगों से राय नहीं लेता तब तक काम को स्टार्ट ही नहीं करता। और वो 5 लोग कभी मिलते नहीं, 5 लोग मिलते भी तब हैं जब छठा लेटा हो, उससे पहले मिलते ही नहीं। और इस वजह से वो कुछ कर ही नहीं पाता।
अब आपको पता है 5 लोगों से राय लोगे तो 5 तरह की राय देंगे। आप सोचो, आप जब हाई स्कूल कंप्लीट किए थे, कंप्लीट करने के बाद में आपको इंटर में जाना था, या इंटर कंप्लीट किए थे आपको बीए में जाना था, तो आपने किसी न किसी से पूछा होगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बीए करना चाहिए, बीकॉम करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो जितने लोगों से पूछा होगा उतने तरह की राय आपको मिली होगी। किसी ने बोला बीटेक कर ले, किसी ने बोला सीए कर ले, किसी ने बोला वकालत कर ले। अब आप कंफ्यूज हो गए हो, लेकिन लास्ट में किसी न किसी की एक बात तो माननी होगी, किसी न किसी की बात तो माननी पड़ेगी। तो किसी एक की बात आपने मान करके, और माना आपने बीए कर लिया या माना आपने बीटेक कर लिया। अब बीटेक करने के बाद में जाकर के उनसे आप पूछते हो कि अब बताओ क्या करूं, तो बोल तो देख ले। बाद में क्या कहते हैं, देख ले, करना तुझे, देख ले। तो इसलिए दोस्तों, इस दुनिया में, इस वर्ड्स में जितने भी लोगों ने इतिहास रचा है, सबने अपने दिमाग का इस्तेमाल। अरे यार, 4 सवाल पूछने अपने आप से भाई, केवल 4 से। क्यों करना है, कैसे करना है। तो कैसे करना है वो तो हम सब बताएंगे, क्यों करना है ये आपको देख। अगला 2 सवाल, ज्यादा नुकसान, ज्यादा फायदा। तो फायदा तो आपको बहुत सारा बता दिया होगा विपिन ने। आप 1 लाख रुपया कमा सकते हो, आप यहाँ से कार प्लान ले सकते हो, आप यहाँ से मैनेजर रेटिंग ले सकते हो, आप यहाँ से 50,000 कमा सकते हो, आप यहाँ से ईगल मैनेजर कर सकते हो, आप यहाँ से चेयरमैन बोनस ले सकते हो, आप पूरी जिंदगी स्वस्थ रह सकते हो, पूरी जिंदगी जवान बने रह सकते हो, आप अपने पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकते हो। सारी चीजें बता दिया हो। अच्छा, नुकसान क्या हो सकता है, कोई बता सकता है जी? कोई बता सकता है नुकसान क्या हो सकता है? आपके पास कोई सवाल का जवाब? सर, नुकसान बस यही होगा उसका कि वो अपने परिवार की गरीबी की जंजीरें तोड़ के आगे निकल जाएगा। यस। तो जब नुकसान नहीं होता है, फायदा है। क्यों करना है ये आपको क्लियर करना, कैसे करना हम बताएंगे ना भाई, विपिन बताएंगे, अमित जी बताएंगे, बहुत सारे ट्रेनर हैं वो बताएंगे। और यहाँ आपको पता है कि आपका सीनियर अगर आपको गलत राय दिया तो पहले वो खड्डे में खुद गिरेगा, आपसे पहले वो खड्डे में गिरेगा। अगर अपनी टीम में किसी व्यक्ति को उसने गलत राय दी तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेगा। और कोई भी आज तक अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है क्या? नहीं मारा ना। तो भैया कैसे करना है हम सिखाने के लिए तैयार है, क्यों करना है ये आपको क्लियर कर। और इतिहास गवाह है, जितने भी लोगों ने इतिहास रचा है सबको इस दुनिया ने पागल बोला है, पहली बात। दूसरी बात, जिन लोगों ने इतिहास रचा है उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, उन्होंने किसी से राय नहीं, और मैंने भी दोस्तों किसी से राय नहीं। मैं वो शख्स हूं, अगर मैं गिरा हूं तो अपने ही की वजह से, और अगर मैं उठा हूं तो भी अपनी वजह से। और आपको पता है ऊपर वाला भी किसकी मदद करता है? जो अपनी मदद खुद करे। और ऊपर वाले को इतनी फुर्सत नहीं है, अगर आप करोगे तो ऊपर वाला आपके साथ है, और नहीं करोगे तो उसको इतनी फुर्सत भी नहीं है। और एक चीज मैं और बोलता हूं, इस दुनिया में कहीं भी आपको पहुंचना है तो उसका कारण आप हो। ये बेकार की बातें हैं
कोई कहता है मेरी मम्मी मना कर रही, कोई कहता मेरे पापा मना कर रहे हैं, कोई कहता मेरा भैया मना कर रहा है, कोई कहता मेरा ये मना कर रहा है। ये सब बहाने हैं। सच अगर देखा जाए तो ये सब बहाने हैं। जिसको करना है वो हर कीमत पे कर जाता है। ये लोग ये सहारा कौन लेते हैं? कौन लोग हैं वो जो सहारा लेते हैं? वो सहारा वो लोग हैं लेते हैं जो अगर मैं नाकामयाब हो जाऊं तो पापा को बोल दूं तुमने ही तो बोला था, मम्मी को बोल दूं तुमने ही तो बोला था। ये सहारा लेने वाले लोग। रियल में जो सफल होना चाहता है ना, खुद लेता है जिम्मेदारी। मुझे सफलता चाहिए, मुझे सफल होना है, मुझे करके दिखाना है। और जो करके दिखाने वाला होता है ना, भगवान भी उसकी मदद करता है। राइट? तो मेरे ख्याल से आज इतने सवाल थे, सारे सवाल के जवाब, क्वेश्चन एक का था, जवाब सबको मिल गया। बिल्कुल सर। जी अमित। जी सर, जी सर, थैंक यू सो मच सर। आपने जो मतलब अपना कीमती वक्त आपने निकाला और यहाँ पे आके आपने तकरीबन हम 22 लोग हैं, अगर आपको मेरे को विपिन को हटा दें, 19 लोगों के आपने क्वेश्चन के आंसर, मतलब इन लोगों को वो सारी चीजें पता लगी जो शायद ये पहले जानते भी थे लेकिन कहीं ना कहीं भूल चुके थे, है ना। तो एक बार उनको दोबारा रिमाइंड हो गया, तो अब ये अपने बिजनेस को अच्छे से उसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने इस साल को बेस्ट साल बनाएंगे। जो अभी बचे हैं, अभी 10 दिन जो बचे उसको ये बेस्ट बना पाएंगे। इस तरीके की यहाँ पे इनको ये प्लानिंग एक तरह से मिल चुकी है। 2026 में कितने लोग कमिटमेंट करते हैं कि मैं मैनेजर बनूंगा या बनूंगी? बिल्कुल सर, हम तो बनेंगे सर, बिल्कुल। फिर इसमें मम्मी पापा भैया भाभी ये सब बेकार की बात है। और जिस दिन आप मैनेजर बन जाओगे सबके मुंह बंद हो जाए। फिर तो वही हाल है, वो कहते हैं ना तो तुम्हारा भला होता है ना सामने वाले का भला होता है। और मैं अगर एलोवेरा कर रहा हूं, अगर सुन लिया तो तुम्हारा भी जीवन बदल जाएगा, मेरा तो बदलेगा। इस तरह की सोच से हमें करना। जहां से मेरी जिंदगी बदलनी है उससे प्यार करो, उसका हो जाओ, उसका ही बन जाओ। और इस तरह से करोगे तो सफलता आपका करनी। तो जितने भी लोग 2026 में मैनेजर जो बनना है, मैनेजर जिसको, वो तो सीनियर की जान खा लेगा, कान खा लेगा, या मुझे बनना है, मुझे बताओ, मुझे करना है, मुझे अपने मम्मी पापा को करके दिखाना है, मुझे अपने भैया भाभी को करके दिखाना है, मुझे उन लोगों को करके दिखाना है जो कहते हैं तू नहीं कर सकती, तू नहीं कर सकती, तू नहीं कर सकता, उनको करके दिखाना है। तो वो तो सीनियर के सानिध्य में रह करके वो अपने आप को प्रूव कर लेगा। और जिसको बहाने बनाने हैं तो भैया उसका क्या? राइट? तो 2026 में क्या आप सब मैनेजर बनने वाले हो? बिल्कुल सर। 2026 में मैनेजर, कितने मैनेजर है 2026 में? जरा मैं देखना चाहता हूं। मेरे को लगता है कोई कमजोर नहीं किसी से, सब एक से बढ़कर एक है सर। हाँ, कोई कमजोर नहीं है किसी से। आज विपिन 2 की जगह 4 खा लेना है या नहीं है? तो ये सीनियर को खुश करने के लिए कितने लोग हाथ उठाए? सीनियर को खुश करने के लिए नहीं ना? नहीं सर, सीनियर को खुश करने के लिए नहीं, ये खुद को खुश करने के लिए उठाए इन्होंने, कि ताकि खुश करने के लिए, मम्मी पापा को खुश करने के लिए, जो लोग कहते हैं तेरे बस की नहीं है उनको खुश करने के लिए, नहीं उनको जलाने के लिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी कामयाबी से जलेंगे, उनको जलाने के लिए, और कुछ लोगों को खुश करने के लिए ही काम करें। और जब तक लक्ष्य नहीं बनाओगे तब तक
कुछ नहीं होगा। और लक्ष्य बनाओगे तो ही चेकिंग शुरू होगी, क्योंकि लक्ष्य बनाओगे तो काम करोगे तो चेकिंग होगी, उसी से पता चलेगा कौन मैनेजर बनेगा कौन नहीं। राइट? तो मेरे ख्याल से विपिन जी सर, अब माइक सर हम विपिन को हैंड ओवर करते हैं और विपिन फिर सेशन को एंड करेंगे, क्योंकि टाइम भी काफी हो चुका है, काफी सारे लोगों को खाना भी खाना होगा। अभी ऐसा मेरे को चेहरे पे दिख रहा है, कुछ लोग भूखे ही बैठे हैं। खाना अभी तो जितने भी लोग हैं मुझे लगता है सब इनको बना बनाया खाना मिलता है। Yes. नहीं, कोई ऐसा है जिसको बना के खाना है? नहीं लगता, सबको अच्छा, खाना बना बनाया मिल रहा है। रुखसार कह रही थी मुझे बनाना है। हाँ, हो सकता है। ओके विपिन, ओवर टू यू। दोष, आप भी थोड़ा सा ओवरव्यू करके इसको वाइंड अप कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। एंड सर, आपने तो आज सारी चीजें क्लियर कर दी और सबने खुलकर क्वेश्चन किए। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि सबने खुलकर क्वेश्चन किया ना। बहुत सारे लोग पिछली बार बोले ही नहीं थे और कुछ लोगों को मौका नहीं मिला था, तो मैंने वो पूरा शेड्यूल ही ऐसे कर दिया कि पहले जिनको मौका नहीं मिला था वो बात करेंगे और जिन्होंने बात किया उन्होंने क्वेश्चन भी किया। तो एक पर्सन के क्वेश्चन करने से ऑलमोस्ट सभी के क्वेश्चन जितने होते हैं, डाउट्स होते हैं, क्लियर हो जाते हैं, है ना। तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग रही और मैं एकदम फोकस्ड होके, बट मेरा नेट थोड़ा फोकस नहीं था, वो आ जा रहा था, बट मैं यहीं बैठा था। मैं कोशिश करा कि मैं पूरा टिका रहूं और मुझे भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। और ऐसे ही मैं चाहता हूं कि सर टाइम निकाल के टाइम टू टाइम ऐसे ही हमें डोज देते रहना, सिखाते रहें, ताकि हम लोग 2026 के अप्रैल तक, तो जो लोग यहाँ पे एएस है अप्रैल तक मैनेजर कर देना है। सर ने 2026 का टाइम दिया, बट मैं 4 महीने का टाइम देता हूँ और उसमें रात दिन एक करना है, मैं रेडी हूँ, है ना। अगर आप बोलोगे ऑफलाइन आके करना है, मैं रेडी हूँ। ऑनलाइन करना है, मैं रेडी हूँ। आप 2 बजे रात में कॉल करोगे, मैं रेडी हूँ। तो आप देख लो मैनेजर कब करना है, खुली छूट है मेरी तरफ से, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच सर अगेन। और गुड नाइट, बाय, सी यू। और अभी 10 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। कल हमारा 12 से 3 का हॉल बुक है, आप सब उसमें पहुंचो, ठीक है। कल बहुत अच्छा मिलने वाला है और ओपन टू ऑल है, आपको नए लोगों को भी ला सकते हो। और हमारे पास 10 दिन जो बचा है, इस 10 दिन को यूटिलाइज करो। जो भी आपने अपना लक्ष्य लिया है उसके लिए भागो दौड़ो, तो वहां तक पहुंचो। मेरी बेस्ट मैसेज आपके साथ है। ओके, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू। ओके, थैंक यू सो मच। गुड नाइट।